जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन आपके अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म आलिया एग्ज़ाम क्विज में। तो आज राजस्थान जीके को लेकर के टेस्ट नंबर 9 है, जिसमें राजस्थान इतिहास, कला संस्कृति और भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। रोज़ाना मॉर्निंग 11 बजे जो आपको क्लास मिलती है, आप इनको ज़रूर देखिए। और शाम को भी 8 बजे रेगुलर क्लास चल रही है कला संस्कृति की टॉपिक टेस्ट सीरीज। तो बिल्कुल निःशुल्क है ये। सभी प्रतियोगी की परीक्षा पशु परिचर, CET, पटवार, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, तो जो भी तैयारी कर रहे हैं इन टेस्ट सीरीज से जरूर जुड़े, क्योंकि बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है ये टेस्ट सीरीज़। तो आज करते हैं टेस्ट सीरीज 9 की शुरुआत। देखिए, पहला प्रश्न है और आप भी साथ साथ में अपनी तैयारी को जरूर जांचें। आप 30 में से कितने प्रश्न यहाँ पर सही कर पाते हो, वो अपना मूल्यांकन आप जरूर करें। पहला प्रश्न देखिए, विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है। यहाँ पर बात हो रही है विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है। उत्तर पश्चिमी गोलार्ध, उत्तर पूर्वी गोलार्ध, दक्षिण पूर्वी गोलार्ध, दक्षिण पश्चिमी गोलार्ध। तो यहाँ पर बात कहाँ की हो रही है, विश्व की। देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, विश्व के अंदर जो राजस्थान की स्थिति है वह उत्तर पूर्व के अंदर है। अगर एशिया की बात करें तो एशिया में जो स्थिति है वो क्या हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम। ठीक है, ये जो दक्षिण पश्चिम है ये जाएगी एशिया के अंदर। ठीक है, एशिया में जो राजस्थान की स्थिति है वो है दक्षिण पश्चिमी गोलार्ध। और भारत में अगर राजस्थान की स्थिति देखें तो फिर उत्तर पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, यह जाएगी भारत के अंदर। ठीक है, तो भारत के अंदर उत्तर पश्चिम में, एशिया में दक्षिण पश्चिम में और विश्व में उत्तर पूर्व में हमारा राजस्थान स्थित है। ठीक है, तो ये आप ज़रूर याद रखिए। अगला प्रश्न देखिए, 2 नंबर, बाप बोल्डर बेड राजस्थान के किस जिले में स्थित है। बाप बोल्डर बेड जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, हनुमानगढ़। तो ये है जोधपुर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 3 है, राजस्थान की किस नदी को स्थानीय भाषा में वन की आशा कहा जाता है। वन की आशा या फिर वरणाशा भी आप कह सकते हैं। माही नदी, चंबल नदी, बनास नदी या फिर लूनी नदी। तो कौन सी नदी को स्थानीय भाषा में वन की आशा कहा जाता है। राइट आंसर है यहाँ पर बनास नदी। ठीक है, बनास नदी को ही वन की आशा वीर या वरणाशा कहा जाता है। ये पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी मानी जाती है और इसकी जो लंबाई है वो है 512 किलोमीटर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, 4 नंबर, ईसरदा बांध परियोजना किन जिलों में निर्मित की गई है। ईसरदा बांध परियोजना कोटा और बारां, झालावाड़ और बारां, टोंक और सवाई माधोपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो बात हो रही है ईसरदा बांध परियोजना की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, टोंक और सवाई माधोपुर। ठीक है, ईसरदा बांध बनाया गया है टोंक और सवाई माधोपुर में। तो ये बनास नदी पर है ईसरदा बांध। ठीक है, तो यहाँ पर जो परियोजना है ये टोंक और सवाई माधोपुर जिलों में निर्मित की गई है, ईसरदा बांध परियोजना। 5वां प्रश्न देखिए, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। देखिए, यहाँ पर जो जलवायु के प्रकार हैं 4 प्रकार। ठीक है, ये किसके अनुसार हैं, थॉर्नवेट के अनुसार। थॉर्नवेट ये दिए थे थॉर्नवेट ने। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए, पहला है EAD जलवायु प्रदेश पूर्वी राजस्थान, DBW जलवायु प्रदेश उत्तरी राजस्थान, DAW जलवायु प्रदेश मध्य राजस्थान,
CAW जलवायु प्रदेश दक्षिण पूर्वी राजस्थान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए जो पहला ऑप्शन है EAD जो जलवायु प्रदेश है, ये इसमें क्या है? असममिलित है। ठीक है, देखिए जो थार्नवेड था, इन्होंने जलवायु का आधार माना था तापमान और वाष्पीकरण। ठीक है, और जलवायु प्रदेशों को 4 भागों में बांटा था, EAD, DBW, DAW, CAW। तो ये जो EAD है ये पूर्वी न होकर के यहाँ पर आ जाएगा पश्चिमी। ठीक है, ये पश्चिमी राजस्थान आएगा। तो जो ऑप्शन नंबर पहला है इसमें यहाँ पर सम्मिलित नहीं है। बाकी DBW जलवायु प्रदेश उत्तरी राजस्थान में, DAW मध्य राजस्थान में और CAW दक्षिण पूर्वी राजस्थान में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, अमागढ़ लेपर्ड सफारी का आरंभ किया गया है। अमागढ़ लेपर्ड सफारी अजमेर में, बूंदी में, श्रीमाधोपुर में या फिर जयपुर में। तो अमागढ़ जो लेपर्ड सफारी है इसका आरंभ किया गया है जयपुर में। ठीक है, डी ऑप्शन। इसके बाद देखिए 7 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? बाजरा अनुसंधान केंद्र जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर या फिर झालोर। तो बाजरा अनुसंधान जो केंद्र हैं वो हैं जोधपुर में। ठीक है, यहाँ पर जाएगा बी ऑप्शन राइट। आप प्रश्न नंबर 8 है, राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बकरी अनुसंधान संस्थान तारानगर, बीकानेर, गंगानगर या फिर राजनगर। तो देखिए जो बकरी अनुसंधान जो संस्थान है वो कहाँ पर है? बीकानेर। ठीक है, और ये मालपुरा टोंक में है। मालपुरा टोंक। ठीक है, और 1962 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, 1962 में। तो राइट आंसर है बीकानेर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, टोंक जिले की जनकपुरा और यहाँ पर है कुशालपुरा खाने किस खनिज के उत्पादन हेतु जानी जाती हैं? वह है, यानी जो टोंक जिला है जिसकी जनकपुरा और कुशलपुरा जो खाने हैं कौन से खनिज के लिए जानी जाती हैं? फेल्सपार, यूरेनियम, गार्नेट या फिर वोलेस्टोनाइट। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? यहाँ पर जाएगा गार्नेट। ठीक है, गार्नेट इसी का नाम है तांबड़ा। तांबड़ा भी आप कह सकते हैं। तो इनके खाने कहाँ पर है? जनकपुरा और कुशालपुरा में। ये राजमहल के पास में है, टोंक जिले में। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 है, राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न जिलों को उनकी जनसंख्या के अनुसार अवरोही क्रम में जमाए। कौन से क्रम में? अवरोही क्रम में, यानी बड़े से छोटे के क्रम में। ठीक है, आरोही क्रम छोटे से बड़ा और अवरोही क्रम बड़े से छोटे की ओर। तो पहला जयपुर, कोटा, जोधपुर, बीकानेर। दूसरा है जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर। तीसरा है जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर। और चौथा है जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर। तो अवरोही क्रम में कौन सा है यहाँ पर? देखिए अवरोही क्रम में आएगा ऑप्शन नंबर सी। पहले जाएगा जयपुर, फिर आएगा उदयपुर, फिर आएगा जोधपुर, फिर आएगा बीकानेर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखिए 11 नंबर प्रश्न है, मूसी महारानी की छतरी कहाँ स्थित है? मूसी महारानी जैसलमेर, अलवर, उदयपुर, जोधपुर। देखिए ये जो मूसी महारानी की छतरी है ये 80 खंभों की छतरी है। ठीक है, कितने खंभों की है? 80 खंभों की। और इसका जो निर्माण है वो करवाया था महाराजा विनय सिंह ने, करवाया था 1815 में। ठीक है, 1815 में किसने करवाया था? महाराजा विनय सिंह ने। तो ये कहाँ पर है? ये है अलवर में। ठीक है, मूसी महारानी की छतरी है, अलवर में 80 खंभों की छतरी है। 1815 में इसका निर्माण किसने करवाया था? महाराजा विनय सिंह ने। इसके बाद देखिए 12 नंबर प्रश्न, चूरू दुर्ग का निर्माण 1739 में किसने करवाया था? चूरू दुर्ग
जसवंत सिंह, राय सिंह, कल्याणमल, ठाकुर खुशहाल सिंह। तो चूरू जो दुर्ग है इसका निर्माण 1739 में ठाकुर खुशहाल सिंह ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 13 है, आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर किसकी याद में बनवाया गया था? आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर जगत सिंह, उदय सिंह, जय सिंह, प्रताप सिंह। देखिए, जो आमेर का जो जगत शिरोमणि मंदिर है ये आमेर के शासक मानसिंह प्रथम की रानी कनकावती ने, किसने करवाया था? कनकावती ने। जो कनकावती थी ये थी मानसिंह प्रथम की रानी, और कनकावती ने 1599 और 1608, ठीक है, इस बीच इसका निर्माण करवाया था अपने पुत्र जगत सिंह की याद में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा ए, जगत सिंह। ठीक है, आमेर के राजा मानसिंह प्रथम की रानी थी कनकावती। इसने 1599 में 1608 ईस्वी में अपने पुत्र जगत सिंह की याद में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न 14 नंबर, गुप्तकालीन भ्रमर माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? भ्रमर माता सोजत, छोटी सादड़ी, पेरवा, हिरणपुरा। तो गुप्तकालीन जो भ्रमर माता का मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, छोटी सादड़ी। ये छोटी सादड़ी है प्रतापगढ़ में। ठीक है, प्रतापगढ़। तो इसका निर्माण करवाया था छोटी सादड़ी, प्रतापगढ़ में भ्रमर माता का मंदिर। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस लोक देवता को ऊँटों का देवता माना जाता है? ऊँटों का देवता पाबूजी, गोगाजी, हड़बूजी, तेजाजी। तो ऊँटों का देवता किसको कहा जाता है? यहाँ पर जगह पाबूजी को। ठीक है, इसको गोरक्षक देवता भी कहते हैं और ऊँटों के देवता भी कहते हैं। गोगाजी को कहते हैं सांपों के देवता। ठीक है, इसके सांपों के देवता। हड़बूजी जो है इसको कहते हैं शकुन शास्त्र। ठीक है, शकुन शास्त्र की ज्ञाता, शकुन शास्त्र की ज्ञाता है कौन? हड़बूजी। और तेजाजी, तेजाजी कालाबाला का देवता है। ठीक है, यह है कालाबाला का देवता। तो पाबूजी हो गई, पाबूजी को ऊँटों का देवता या फिर गोरक्षक देवता, गोगाजी सांपों के देवता हैं, हड़बूजी शकुन शास्त्र की ज्ञाता और तेजाजी हैं कालाबाला के देवता। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान की दूसरी मीरा संत रानाबाई का जन्म कहाँ हुआ था? कुड़की, कापड़ोद, साबला या फिर हरनावा। देखिए, जो राजस्थान की दूसरी मीरा कौन है? संत रानाबाई। तो इसका जन्म कहाँ हुआ था? इसका जन्म हुआ था हरनावा। ठीक है, हरनावा कहाँ पर है? डीडवाना, कुचामन जिले में। ठीक है, डीडवाना, कुचामन। और संत रानाबाई ने 1570 में, ठीक है, 1570 ईस्वी में हरनावा यानी डीडवाना, कुचामन में जीवित समाधि ली थी। कौन सी समाधि ली थी? जीवित समाधि 1570 में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है हरनावा। यहाँ पर जन्म हुआ था और हरनावा के अंदर ही जीवित समाधि ली थी 1570 में। अगला प्रश्न 17 नंबर, कौन सा लोक नृत्य होली पर नहीं किया जाता है? होली पर घेर नृत्य, नेजा नृत्य, चंग नृत्य, पनिहारी नृत्य। तो होली पर कौन सा नृत्य नहीं किया जाता है? तो यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन, पनिहारी नृत्य। ये जो महिलाएं होती है ये जब पानी भरने जाती है तब ये नृत्य किया जाता है, पनिहारी नृत्य। बाकी घेर नृत्य, नेचा नृत्य और चंग नृत्य होली के अवसर पर किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए 18 नंबर, पाबूजी की फड़ सुनाते समय किस वाद्य यंत्र का उपयोग होता है? पाबूजी की जो फड़ बाँचते हैं तब किस वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? रावणहत्ता, सारंगी, बपंग या फिर रावज। तो इसका राइट आंसर है रावणहत्ता। ठीक है, ये कैसा वाद्य यंत्र है? तत्वाद्य यंत्र, तत्वाद्य यंत्र है और इसमें होते हैं 9 तार। ठीक है,
रावण हत्ता। जो नारियल होता है, नारियल, तो उस आधा नारियल का ये बनाया जाता है रावण हत्ता। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है 19 नंबर, जानकी लाल भांड किस लोक कला से संबंधित हैं? बहरूपिया, नौटंकी, फड़ या फिर तमाशा। तो जानकी लाल भांड का जो संबंध है किस लोक कला से है? इसका राइट आंसर है बहरूपिया। ठीक है। जानकी लाल भांड का संबंध भीलवाड़ा से और इसको मंकी मैन भी कहा जाता है। इसके बाद देखिए 20 नंबर प्रश्न, रणथंभौर का प्रसिद्ध गणेश मेला कब आयोजित होता है? श्रावण शुक्ल चतुर्दशी को, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को, कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को या फिर आश्विन शुक्ल चतुर्दशी को। तो गणेश जी का जो मेला लगता है रणथंभौर में, प्रसिद्ध मेला है, कब आयोजित होता है ये? तो ये लगता है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। ठीक है। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश मेला। अगला प्रश्न है, चेतावनीरा चौंगटिया नामक रचना किस क्रांतिकारी द्वारा रचित की गई थी? चेतावनीरा चौंगटिया। केसरी सिंह बारेट, बांकीदास प्रताप सिंह बारेट, श्यामल दास। तो चेतावनीरा चौंगटिया ये हो जाएगा केसरी सिंह बारेट की रचना। ठीक है, ये ऑप्शन। 22 नंबर प्रश्न है, 1948 ईस्वी में राजस्थान के एकीकरण के समय मेवाड़ का महाराणा कौन था? कहाँ का? मेवाड़ का। उमेद सिंह, गज सिंह, शार्दुल सिंह, भूपाल सिंह। 1948 ईस्वी में जो एकीकरण के समय मेवाड़ का महाराणा कौन था? तो यहाँ पर राइट आंसर है भूपाल सिंह। ठीक है, डी ऑप्शन। 23 नंबर प्रश्न है, बूंदी प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? बूंदी प्रजामंडल। जगन्नाथ अधिकारी, हरिनारायण शर्मा, कांतिलाल चौथानी, गंगा प्रसाद शास्त्री। देखिए, बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1931 में। ठीक है। किसने की थी? कांतिलाल ने, कांतिलाल चौथानी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन। 24 नंबर प्रश्न है, एकी आंदोलन की शुरुआत 1921 ईस्वी में मोतीलाल तेजावत ने कहाँ से की थी? एकी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? मोतीलाल तेजावत ने। कब की थी? 1921 में। कहाँ से की थी? देवलिया, सांवलिया, मंडफिया, मार्तकुंडिया। तो इसका राइट आंसर है मार्तकुंडिया। यह है चित्तौड़गढ़ के अंदर। ठीक है। इसके बाद है 25 नंबर प्रश्न, मारवाड़ किसान आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था? मारवाड़ किसान आंदोलन। जय नारायण व्यास, विजय सिंह प्रतीक, मोतीलाल तेजावत, माणिक्यलाल वर्मा। तो मारवाड़ किसान आंदोलन का जो प्रमुख नेता था वो था जय नारायण व्यास। ठीक है, ए ऑप्शन। इसके बाद 26 नंबर, उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? देखिए, परोपकारिणी की स्थापना कब की गई थी? 1883 में। ठीक है, 1883 ईस्वी में। कहाँ की थी? उदयपुर में। किसने की थी? ज्योतिबा फुले, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो परोपकारिणी सभा की स्थापना 1883 में उदयपुर में की गई थी और किसके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। ठीक है। 27 नंबर प्रश्न देखिए, 1857 के विद्रोह के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? ठीक है, मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन, कप्तान सावर्स, जेडी होल, मैक मॉसन। तो जो 1857 का विद्रोह हुआ था, यानी जो क्रांति हुई थी, तब मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो यहाँ पर था कप्तान सावर्स। यानी मेवाड़ में आ गया उदयपुर, तो यहाँ पर जाएगा कप्तान सावर्स। देखिए, बर्टन कहाँ का था? कोटा का। ये कोटा का पॉलिटिकल एजेंट था मेजर बर्टन। मैक मॉसन कहाँ का था? जोधपुर का। ठीक है, यानी मारवाड़ का मैक मॉसन। जेडी होल था, कहाँ का था ये? जेडी होल सिरोही का। तो मेजर बर्टन कोटा का,
जेडी हॉल सिरोही का था, मेक मोशन जोधपुर का यानी मारवाड़ का। ठीक है, जयपुर का कौन था? जयपुर का था ईडन। जयपुर कौन था? ईडन। ईडन। ठीक है, भरतपुर का कौन था? मोरिसन। भरतपुर का मोरिसन। तो कोटा का बटन, मेवाड़ का सावर्स, सिरोही का जेडी हॉल, जोधपुर का मोकमेसन, जयपुर का ईडन, भरतपुर का मोरिसन। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए, राणा कुंभा गुहिल वंश, राणा सांगा गुहिल वंश, राव, यहाँ पर राव मालदेव है। ठीक है, राव मालदेव राठौड़ वंश, राव चंद्रसेन भाटी। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए, इसमें हो जाएगा डी ऑप्शन, राव चंद्रसेन। ठीक है, 29 नंबर प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी का सेना नायक जो रणथंभौर अभियान के दौरान मारा गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण कब किया था? 1301 में। ठीक है, और शासक कौन था यहाँ का? हमीर देव। तो उसमें अलाउद्दीन खिलजी का जो सेना नायक था वो कौन था जो मारा गया था? उलुग खान, नुसरत खान, बुगरा खान, मंगू खान। तो यहाँ पर राइट आंसर है नुसरत खान। ठीक है, यह अलाउद्दीन खिलजी का सेना नायक था, नुसरत खान, जो मारा गया था। जो हमीर के सेनापति थे रणमल और रत्तीपाल, इन्होंने विश्वासघात किया था, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर विजय प्राप्त की थी अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में। इसके बाद आज का लास्ट प्रश्न है 30 नंबर। और इससे पहले अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। रोज़ाना मॉर्निंग 11 बजे आपको क्लास मिलती है, जिसके अंदर राजस्थान क्लास संस्कृति, राजस्थान भूगोल और राजस्थान इतिहास की महत्वपूर्ण 10 प्रश्न आपको इस क्लास में मिल रहे हैं। और शाम को जो टॉपिक टेस्ट सीरीज है क्लास संस्कृति की, वो मिलती है 8 बजे, तो भी आप ज़रूर देखिए। ठीक है साथियों, और लास्ट में आप कमेंट के माध्यम से बताइए कि 30 में से आप कितने प्रश्न यहाँ पर सही कर पा रहे हो। 30वां प्रश्न देखिए, मराठा विजय का प्रतीक सरगासुली का निर्माण किसने करवाया था? सरगासुली प्रताप सिंह, ईश्वरी सिंह, जय सिंह या फिर माधो सिंह। तो सरगासुली का जो निर्माण है वो करवाया था ईश्वरी सिंह ने। ठीक है, बी ऑप्शन। तो ये आज के महत्वपूर्ण 30 प्रश्न थे, और सभी जो प्रश्न हैं ये पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक है, तो पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। धन्यवाद।